अदानी पावर ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति कम कर दी है। अदानी कंपनी ने बांग्लादेश के ऊर्जा सचिव को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि बांग्लादेश 30 अक्टूबर तक बकाया राशि का भुगतान करे। अडानी ने इस बार बोला है कि $800 मिलियन हैं बांग्लादेश पर बकाया, वो चुकाने के लिए यूनुस सरकार को सीधे एक चेतावनी के तौर पे। कहां से सर अचानक से ये बात? नहीं, अब बात अचानक से नहीं है। ये जो पैसा है ये बकाया काफी टाइम से है। अडानी का तकरीबन 800 मिलियन है कि अडानी कोई यहाँ पे एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है। राइट सर। अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। आप किसको सप्लाई कर रहे हैं? आप बांग्लादेश की सरकार को सप्लाई कर रहे हैं ना। यू आर सप्लाइंग टू द बांग्लादेशी ग्रिड विच इज ओन्ड बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। देयरफॉर द गारंटी ऑफ पेमेंट बिलोंग्स टू दी और द गारंटी ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ, भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। यहां पे देखिए ना, बांग्लादेशियों को भी एक बात समझनी पड़ेगी। भारत से ये ले लो, भारत से वो ले लो, हर साल भारत से करोड़ों रुपए ले लो और वो वापस करने वाले रुपए नहीं है, ये गिफ्ट है जी। और कई सालों से सिलसिला चल रहा है, ठीक है। लेकिन आंखें भी तुम्हें हमें दिखाने, यार ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम हमें आंखें दिखा लो, जी भर के आंखें दिखा लो, ठीक है। और फिर हम भी, फिर तुम न्यूट्रल होके बात करेंगे तुमसे। फिर दोस्ती, भाईचारा, पड़ोसी, ये सब कल विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। ये पैलेस्टीनियन जैसे प्ले करते हैं ना, ये बांग्लादेशी भी पैलेस्टीनियंस के रास्ते जा रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। जो उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने बाद इन्होंने आपको पता कितना काम बंद कर दिया। हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया, इंडिया को बोला कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, आप इंडिया वापस चले जाएं, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पहले बांग्लादेश को ये मशवरा दिया था एक वीडियो में। मैंने कहा बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर? बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मैंने ये भी अखबारों में पढ़ा है कि रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां बोली कि हम बंद कर रहे हैं बांग्लादेश में। इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन, एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहर भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहां से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था। अब यही भुगते, बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 850 बिलियन डॉलर इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए। भाई ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीस में, अब टका टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं ऐਵੇਂ नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है। भाई अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल। बांग्लादेश ने बोला कि साहब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि हमें हमारी मदद करिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि भाई हमारे फैब्रिक के लिए, टेक्सटाइल के लिए भारत का मार्केट जो है वो हमें चाहिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि हमें हमें इस चीज में मदद करो, उस चीज में मदद करो, 10 चीजों में मदद करो, राइट, डन। भारत ने कभी मना नहीं करा। आज की तारीख में ये पता नहीं क्यों ये पगला रहे हैं बांग्लादेशी। बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा।
ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा। और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब बहुत सारे पाकिस्तानियों का तो यही कहना है कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि इंडिया चाहता नहीं है कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तरक्की करे। हालांकि इनको पता नहीं, बेवकूफ लोगों को, कि नेपाल और बांग्लादेश को हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है। नेपाल में अभी मैं बता रहा हूँ कि नेपाल में जो पावर प्लांट लगे, उनके पास बिजली की किल्लत थी, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, उन्होंने अपना बिजली देने की बजाय उनको पावर प्लांट ही लगा के दे। और जब पावर प्लांट लगा दिया तो नेपाल ने कहा भाई अब तो इतनी बिजली पैदा कर रहे हैं कि हमसे संभाली नहीं जा रही अपने मुल्क में, बांग्लादेश को दे दो। बांग्लादेश को वो वहां से उठा के बेच रहे हैं बिजली अपनी, वो आगे सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है, इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे। उन्होंने अमेरिका जाना इंडिया के थ्रू, उन्होंने कनाडा जाना, यानी कि किसी भी मुल्क में जाना उन्होंने इंडिया के थ्रू जाना है। उसके बाद उन्होंने कोई इलाज करवाना है वो इंडिया में, अगर उनको स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी चाहिए वो इंडिया में, आपको कोई फिल्म में उन्होंने अपना ड्रामेस बनाने वो इंडिया में। यानी कि ये सिर्फ अपने घर पे सोने ही आते हैं, बाकी काम तो सारे इंडिया में करते रहे। और ये इंडिया को सीधे हो गए, मैं हैरान हूँ इस बात का। अब ये भुगते, अब लाए इनकलाब, अब निकाले पैसा। ये जो इनकलाबी बने बैठे थे अपने निकाले ना भाई, दे 850। गलत जगह पंगा ले लिया। बांग्लादेश को पता चलेगा जब इनकी बिजली कटेगी। ऑलरेडी पहले ही इंडिया को धमकियां दे रहे थे कि भाई आप अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें। इंडिया ने जितने भी अपने इनके मंसूबे चल रहे थे, उन्होंने इंडिया ने सारे रोक दिए। इंडिया ने ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही सही, हम आपके साथ काम ही नहीं करते। अब ये देखिएगा, आपने बताया जिस तरह कि ऑलरेडी बांग्लादेश घुटनों पे आ चुका है, अभी मजीद आएगा। देखिए बांग्लादेश आज अगर जिस मुकाम पे खड़ा था, पाकिस्तान से उसका टका वैल्यू में ज्यादा था, तो उसकी वजह थी इंडिया की सपोर्ट, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को हर हाल में सपोर्ट किया। 1971 में भी कहते हैं कि जब बांग्लादेश बना तो इंडिया ने ही सपोर्ट किया था शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो वहाँ से जो है रवाना हो गई, तो वहाँ की यूथ ने क्या हाल किया। यूथ तो मैं नहीं कहूँगी, दहशतगर्द कहूँगी। जिस तरह उन्होंने शेख हसीना वाजिद के घर को लूटा, वहाँ पे लूट मार की, और जिस तरह उनके अंडर गारमेंट्स निकाल के, आपकी माँ की उम्र की एक औरत के आप अंडर गारमेंट्स निकाल के लाए और बाद में उसको लहरा रहे हैं। और लड़कों ने उस लड़के को कंधे पे उठा लिया कि जैसे उसने कोई तमगा इम्तियाज जीता है। तो मैं ये कहती हूँ उनका जवाल उसी दिन ही शुरू हो गया था जब एक खातून की इज्जत इस तरह उन्होंने नीलाम की। उस दिन भी एग्जांपल दिया था, वो एक क्रिकेट मैच जीत गए तो उन्होंने दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी का आधा सर मुंडवा के हाथ में उस तरह पकड़ा हुआ है, उनका कोई क्रिकेटर हाथ में पकड़ा हुआ है। मतलब आप 25 मैच खेल रहे, एक जीत गए, आप इतनी ज्यादा मतलब उछल रहे हैं आप। वैसे सर मैं आपको बता, वो जिस टूर्नामेंट की बात है ना, उसका अगला मैच हार गया था बांग्लादेश। हाँ वो ठीक है, देखो हार जीत लगी रहती है। मैं कह रहा हूं कि तुम क्यों पगला गए हो, इतने तुम क्यों बावले टाइप के हो गए हो कि तुम्हें हजम नहीं हो रहा। फिर मैं बोलूंगा कि कौन सा जानवर है जिसको घी हजम नहीं होता, फिर इनको बुरा लगेगा, तो मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा। ये नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। इनकलाब इन्होंने लाना था, स्टूडेंट ने इनकलाब नहीं लाया, ये अपने गंदगी ले आए अपने अंदर। इनकलाब क्या लाना था इन्होंने, मुआशरत पे इनकलाब लेके आना था, इन्होंने कोई पॉलिसी पे इनकलाब लेके आना था। ये तो उन्होंने लूटमार कर ली। सारे जो इनके थे, जो अच्छे इनके जो भी है, जो भी इनके इमारतें बनी थी, इन्होंने उसकी तोड़फोड़ कर दी। इन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस को तोड़ दिया, इन्होंने बैंकों को लूट लिया। मुजीबुर रहमान का जो इन्होंने बिल्कुल आपका बानी है, उसके पुतले आपने तोड़। बांग्लादेश में अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपना पाँव कुल्हाड़े के पास लेके गए कि मारो भाई। अब इनकी कोई हाल नहीं है, माफी भी मांगे। मैंने कहा था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू में कहा था, इनकी चीखें निकलेंगी, ये माफिया मांगेंगे, ये आएंगे। मुझे उस वक्त लोग कह रहे थे नीचे कमेंट्स में, नहीं बांग्लादेशी आके कह रहे थे हम बड़े खुददार हैं। किधर गई खुदारी। बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है, उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है, शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है, वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई। इस मामले में सारा हाथ इंडिया पे ही जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना, उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाएं। पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला आता है। तो इस वजह से जो है ना, ये इंडिया ही करवा रहा है जो करवा रहा है। हम कौन होते हैं किसी को आर्म ट्विस्ट करने वाले, लेकिन तुम कौन होते हैं हमसे बदतमीजी करने वाले। यार तुम्हें दिया ही है, तुमसे कभी लिया नहीं है ना। तुम इस लायक हो कि तुम भारत जैसे देश को कुछ दो। तुम्हें तो देश बना के दे दिया सर उनको, तो हमने इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। इनको क्या लग रहा था, ये खुद अपना देश बना लेते, पाकिस्तानी मार मार के टांग देते। सर आप क्या कहेंगे, ये बांग्लादेश के ऊपर भारत की नवाजिशें एक तरफ
और बांग्लादेश का भारत के ऊपर अटैक दूसरी जानिब। एज अ भारतीय, एज अ बड़े अच्छे आपके तज्जिए होते हैं, बड़ा अच्छा आप इन चीजों को समझते हैं, ऑडियंस को क्या कहेंगे, ये चल क्या रहा है कि भारत तो दया पे दया दिखा रहा है और यूनिट साजिश पे साजिश किए जा रहे हैं? शाला जी, आपके क्वेश्चन में से पहले एक बार इंडिया को थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, निकाल लें, ठीक हो गया। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंगलादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक, या हो सकता है लगातार, एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ, आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी बंद हो चुकी है उसे भी। हाँ, ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ कुछ सेम बातें लग रही होंगी। सेम सेम लग रहा है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है। क्या? इंडिया। इंडिया से नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना ना, इंडिया सैंडविच क्या हो गया? एक को इस काख में दबा रखा है, दूसरे को इस काख में दबा रखा है, बताओ भाई क्या करेगा तू? सवाल तो यही है ना, वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो, सीधी सी बात ये है, आपका बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ, प्रॉब्लम को समझिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है, पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। और आज जो बांग्लादेश की हालत है उसके पीछे इंडिया जिम्मेदार नहीं है। इंडिया ने तो तब भी बहुत कोशिश करी है कि यार मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इससे अच्छा एक बात बताइए, इससे ज्यादा बुरा और क्या, मतलब और ज्यादा क्या सैक्रिफाइस करें? हमने अपनी थाली में से अपने लोगों की रोटी छीनकर, रोजगार छीनकर, एम्प्लॉयमेंट छीनकर बांग्लादेश को दे दिया। भाई, रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट का हब इंडिया होता था। हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रीज थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरे घर के पास गांधीनगर के अंदर वो फैक्ट्रियां थी, दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक के सब्सिडियरी गांधीनगर, वहां पर 2 लाख के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और दुकानें थी जिनके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने उस रेडीमेड गारमेंट की पूरी उन 2 लाख फैक्ट्रियों के अंदर जो 10 से 12 लाख छोटे बड़े लेवल पर मजदूर काम करते थे, उन सबकी रोजी रोटी छीन कर बांग्लादेश को दे दी कि आप अपने लोगों को रोजगार दो, हम यहाँ जो लोग हैं इनको दूसरा काम देकर उनको खुश कर लेंगे। आप अपने लोगों के पास खाने पीने की कोशिश कर, आप अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट दो, कुछ काम धंधा दो इनको। और शेख हसीना 2008 में आई थी और 2008 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी, वो जो खासकर रेडीमेड गारमेंट्स था, वो खत्म हो गया था। और बांग्लादेश से, हमारी कंट्री के अंदर रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश से आ रहे हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और जब तक शेख हसीना थी वहां हमारी जो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रीज थी वो तो बंद पड़ी हुई थी, बहुत धीरे चल रही थी। ठीक आप अंदाजा लगाइए, इस रेडीमेड गारमेंट्स के काम से रिलेटेड काम करने वाला मेरा एक ब्रदर इन लॉ भी था जिसका काम बंद हो गया। शॉकिंग ना? हमारे यहाँ हुआ इतना बड़ा सेक्रीफाइस हम लोगों ने किया बांग्लादेश के लिए। लेकिन क्यों? की बात देखिए, बांग्लादेश को इससे फायदा भी हुआ। दुनिया के रेडीमेड गारमेंट्स का हब बन गया। अमेरिका से लेकर चाइना तक बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, घी हजम नहीं होता। यहां घी हजम नहीं हुआ। नफरत हमसे पता है किस चीज की है? कि हिंदू, ये हिंदू है। तो पाकिस्तान नफरत नहीं थी 1971-72 में जब हिंदुओं को मदद के लिए बुला रहे थे? नहीं, देखो तब नफरत पाकिस्तानियों से थी। अभी बता रहा हूं, उसके ऊपर ही आ रहा हूं मैं, 2 मिनट। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कॉमन एलिमेंट आज के दिन देखने को मिल रहा है वो है हिंदू से नफरत। अच्छा।
तभी आप देखेंगे पाकिस्तान में भी जब मर्जी देखेंगे तो हिंदूज के अगेंस्ट जब मर्जी वायलेंस हो जाता है और गवर्नमेंट भी नहीं रोकती। मियां मीठू आपके यहाँ बहुत मशहूर है इस मामले में, वो तो लड़कियां भी उठा ले जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। और दुनिया सारी चुप है। अच्छा मजे की बात, दुनिया चुप है, अमेरिका चुप है, यूरोप चुप है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप चाहते हैं ऐसा हो। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है, हिंदू मर रहा है, सारे चुप हैं। अब आपने पूछा कि भाई बांग्लादेश को तब नजर नहीं आया जब 1971, देखिए 1971 इज टोटली डिफरेंट। 1971 असलियत में अगर आप उठाकर देखते हैं तो वो जो पार्ट है 1971 वाला, वो असलियत में जैसे हम कहते हैं कि बांग्लादेश में असलियत में दो लड़ाइयां थी। एक सेक्शन वो था जो ये कह रहा था वी आर मुस्लिम फर्स्ट, और दूसरा सेक्शन वो था जो ये लगातार कह रहा था कि हम बंगाली पहले हैं। तो बंगाली इज्जत को, बंगाली रिस्पेक्ट को, बंगाली अस्मिता, ऑनर को, सेल्फ रिस्पेक्ट को सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा हो गए थे। और आपने उसमें आग में घी का काम किया जब आपने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला तो ऑब्वियस सी बात है बंगाल के अंदर गुस्सा इतना आया कि बंगाली जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो खड़ी हो गई। आपने उनके सीएम, आपने उनके मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, उनके लीडर को जेल में डाल दिया। रही सही कसर आपका जो वो तानाशाह था, नाम था उसका वो याहिया खान, अगर मैं